हेलो फ्रेंड्स। मैं हूँ अखिल। आज न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर कुछ दो लोकेशंस पर एयर स्ट्राइक की इनसाइड जाकर के। इस्पेरा एंड बासमल दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिस पर पाकिस्तानियों ने अटैक किया। बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट्स वेस्ट बॉर्डर विद अफगानिस्तान, जिसमें तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा कि 8 सिविलियंस की डेथ हुई है, जबकि पाकिस्तान कहता है कि जो कुछ स्टेट टेररिस्ट हाउट्स थे उनके ऊपर हमने अटैक किया है। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि जिस राइट के तहत पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में टेररिस्ट हाइड आउट्स पर अटैक किए, क्या उन्हीं राइट का इस्तेमाल करके भारत पाकिस्तान में जो टेररिस्ट हाइड आउट्स हैं working against India, patronized by the Pakistani authorities and intelligence agencies and army as well, तो क्या इंडिया उस पर सपोर्ट अटैक स्ट्राइक्स कर सकता है? वो सेम ग्राउंड है। जब वो किया था बालाकोट स्ट्राइक, तो उससे क्या रिपोर्टेशंस हुए थे? पाकिस्तान ने उस पर रिएक्शन दिया था। ये बात हर कोई जानता है कि इंडिया में जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए या पार्लियामेंट में हुए या कहीं और हुए, उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ रहा है। क्या इंडिया उन्हीं राइट्स का इस्तेमाल करके जिसका पाकिस्तान आज को क्लेम करता है, क्या पाकिस्तान में अटैक कर सकता है? ये मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, जो पाकिस्तान में रह रहे लोग हो, वो मुझे जवाब दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्या ये चैलेंज है उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी का अफगानिस्तान के? ये क्वेश्चन तो बनता है। वही सेम ग्राउंड पर जब ईरान ने अटैक किया अभी 2 महीने 1.5 महीने पहले पाकिस्तान कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पर, तो पाकिस्तान ने मिशन लॉन्च कर दिया इन रिस्पॉन्स, कहा कि हम रिटेलिएशन करें। था टेररिस्ट को मारने की कोशिश की गई थी, पाकिस्तान उस पर बात नहीं कर मानता था। कई बार उसने उसके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हमें पाकिस्तान को डायरेक्शंस दिए और इंटेलिजेंस दिया कि इनके ऊपर एक्शन लिया जाए, लेकिन पाकिस्तानियों ने नहीं लिया, तो हमने मिसाइल लॉन्च की। लेकिन इन रिटेलिएशन पाकिस्तान ने कहा कि ये हमारी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जैसे सैंक्टिटी जो रखने वाले वर्ड्स हैं, जो यूएन के पहली लाइन में लिखा हुआ है, उसका वायलेशन है। तो वो पाकिस्तान को अपनी टेरिटरी के बारे में, जहां एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म जैसे स्टेट का पूरा फंक्शन है, वो इतना बुरा मानता है, तो आप समझ सकते हैं कि बाकी स्टेट्स की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं है। किस आर्गुमेंट के तहत उसकी टेरिटरी में, जो कि खैबर पख्तूनख्वा जो रीजन पाकिस्तान ने, पख्तूनिस्तान जो है पश्तून्स का है, जिस रीजन पर पाकिस्तानियों ने कब्जा कर रखा है, ये पाकिस्तान अफगानिस्तानियों का है। पश्तून प्रोविंस आप देखें तो जब आजाद हुआ था भारत, उसमें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो थी वो पख्तून की थी। तो अगर वो अफगानिस्तान उस पर क्लेम करता है,
नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पर जो पख्तूनिस्तान है, तो उसका राइट है। और वही टीटीपी वाले उसको एक्सेस करना चाहते हैं, वो टेररिस्ट नहीं है। उनका अफगानिस्तान स्टेट के साथ कॉन्फ्लिक्ट है। अब क्योंकि वो एक रिकॉग्नाइज्ड स्टेट मिनिस्ट्री नहीं है, इसलिए वो कोई टेररिस्ट थोड़ी है। वो उसका एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है कि उस रीजन को, मुझे जो हमारा रीजन है पख्तूनिस्तान लोगों का, उसको हमें चाहिए। वो अपने इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर रहे हैं, जिस तरह बलूचिस्तान के लोग अपना फाइट कर रहे हैं अपने इंडिपेंडेंस के लिए, जो उनका राइट है। हर सॉवरेन स्टेट का अपना राइट नहीं होता। वही सेम राइट एप्लीकेशन जो पाकिस्तान बात करता है, वो दूसरों पे लागू नहीं करता। तो ये डबल स्टैंडर्ड हुआ ना। पाकिस्तान का कोई राइट नहीं बनता कि कश्मीर में किसी भी बात इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन साइन हुआ है, लीगल एग्रीमेंट हुआ है। जिस तरह एक्सेशन अभी इंस्ट्रूमेंट साइन हुआ, नॉर्वे को नाटो की टेरिटरी में लाया गया, नाटो मेंबरशिप दी गई, 32nd मेंबर बनाया गया उसको। उसी सेम ग्राउंड पर सेम एक्सेशन एक डॉक्यूमेंट है एक्सेशन का, वो लीगल डॉक्यूमेंट है। भारत के साथ जम्मू कश्मीर का लीगल एक्सेशन है, कोई फोर्स एक्सेशन नहीं है। जिस तरह उसने इन्वेजन किया और उस रीजन को, यूके को ऑक्यूपाई कर रखा है बाय फोर्स। ये जो पाकिस्तान की मिलिट्री है, ये खुद एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट मिलिट्री है। इसका कोई लीगल बैकिंग नहीं है। इस पूरे स्टेट को ही, ये नॉनसेंस स्टेट ही है एक्चुअल में। जिसपे एक आर्मी ने कब्जा कर रखा है। वो इनलीगल आर्मी ही है और इनलीगल स्टेट है कॉल पाकिस्तान। अफगानिस्तान के लोगों को चाहिए, और हम उनका, उनके रीजंस का सपोर्ट करते हैं कि पख्तूनिस्तान जो रीजन है, पख्तून का रीजन है, पख्तूनों ने काफी कुछ सेक्रीफाई किया है। रेड शर्ट एक होता था, अब्दुल गफ्फार खान, जो फ्रंटियर गांधी कहे जाते थे उस जमाने में, जब भारत आजादी के लिए अपना लड़ रहा था, स्ट्रगल कर रहा था। तो वहां से फ्रंटियर गांधी के नाम पे अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें भारत रत्न भी दिया गया है, तो वो पश्तून के राइट्स के लिए उस जमाने से लड़ रहे हैं। फ्रंटियर गांधी हैं वो, जिनको आजादी के बाद पाकिस्तान ने उन्हें भारत से एफिलिएशन और देशद्रोह के मुकदमे में उन्हें काफी 30 साल तक जेल रखा, और फिर उनकी डेथ हुई 80s में, 1980s में। सो पाकिस्तान एक इंटायरली एक टेररिस्ट स्टेट है ही। उसके जो स्टेट मशीनरी है ना, वो एक इनलीगल ग्राउंड्स पर बनी हुई है, और उसको हम चाहते हैं कि वो एज सुन एज पॉसिबल इसको डिसमेंटल कर दिया जाए। ये स्टेट होना ही एक साउथ एशिया में डिस्टरबेंस है। मैं इसको इस तरह देखता हूँ। ऐसा स्टेट जो किसी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, जिसके रूलर्स एक डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल है, एक एलिट कल्चर टाइप का, और बेईमान पूरी तरह से, करप्ट जिसको हिंदी अंग्रेजी में कहते हैं, एक्सप्लॉइट करने वाला, अपॉर्चुनिस्टिक। और जिस ग्राउंड्स पर बना हुआ है, मिस्टर जिन्ना जो इसको बनाए हैं, अब उनकी आइडियोलॉजी, उनके तरीके, उनके जो लॉयर था, उसको आप देखेंगे ना, अगर क्रिटिकल एनालिसिस करो आप ना, ये स्टेट जिस तरह बनी है और जिस तरह फंक्शन कर रही है, इट इज बाउंड टू बी ब्रेक इन फ्यूचर। इसका कोई फ्यूचर नहीं है। इट हैज नो फ्यूचर। आई डोंट सी एनी बेसिस फॉर पाकिस्तान टू कंटिन्यू। और
रही बात अफगानिस्तान के लोगों का, तो अफगानिस्तान के लोगों का भारत के साथ संबंध ऐतिहासिक है। आप ड्रॉ करें, हजारों साल से ये हमारा पूरा लैंड जो है, गंधार सिविलाइजेशन जो हमारी हुआ करती थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उस जमाने से गंधार आर्ट भी हुआ करता था। पूरा हमारे यहाँ एक पूरा इंटीग्रेशन था, कल्चरल इंटीग्रेशन अफगानिस्तान के लोगों के साथ। इवन जब इस्लाम आया भी नहीं था, उसके पहले भी हमारा अफगानिस्तान लैंड के साथ और वहाँ के लोगों के साथ बड़ा एफिलिएशन था। और बामियान बुद्धा और बाकी जैन्स टेम्पल्स, बुद्धिस्ट टेम्पल्स और हिंदू के आर्ट एंड कल्चर, पूरा हमारा एक सेटअप उधर टैक्सशिला के होने की वजह से लोगों का पूरा इन्फ्लुएंस था। तो हम एक ही लोग थे। अफगानिस्तान हमारा एक इंटीग्रल पार्ट है, अगर आप देखें ध्यान से तो। फिर उनके दुख और उनके दर्द में, उनकी तकलीफों में हमें स्टैंड होना ही होगा। वी कैन नॉट leave Afghanistan alone. So Afghanistani people are integral to India. Okay, ऐसे नहीं है कि उनको हम छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर कुछ वहां से इन्वेजन हुए हैं और हिस्ट्री थोड़ी सी बीच में डाउनग्रेड जरूर हुई है ना। लेकिन वो लोग जो थे उनके अपने कैरेक्टरिस्टिक थे। नहीं, हर रूलर जिस तरह करता है, और ताकतवर इंसान जहां भी होते हैं, वो एक पीरियड था जिसमें लोग इन्वेजन करना, लोगों को डिमोलिश करना, लूटना, मार देना, ये भी एक सिस्टम उस जमाने में प्रिवेल करता था। तो वो ऐसा हुआ है, हर जगह दुनिया में हुआ। आप देखें पूरा मैप, मुझे बताने की क्या जरूरत है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, हर जगह इन्वेजन और बहुत सारे डिस्टर्बेंस उस रीजन में हुआ है। तो लेकिन अब जो वहाँ पे रूलिंग डिस्पेंसेशन आज प्रेजेंट है मिस्टर तालिबान की, मैं तालिबान को भी बुरा नहीं मानता। पता है क्यों? हमारे पास उसकी दलील है। जब आप स्टेट को फंक्शन करते, स्टेट की एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, इंडिविजुअल की अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है। हम जब भारत के लोग वहां पे, जब तालिबान वहां आए थे और भारतीय सरकार ने कहा कि वहां से पूरा सिस्टम निकाल लेना चाहिए, या दुनिया के हर स्टेट्स ने वहां पे सिस्टम निकाल लिया, तो मुझे फिर भी वहां पे लगा था कि नहीं, तालिबान किसी को भी गोली नहीं मारेंगे। क्यों? वो इसलिए नहीं मारेंगे क्योंकि अब वो कोई ग्रुप नहीं है। दे आर कमिंग टू द पावर टू गवर्न द सिस्टम, कंट्री। अगर कंट्रियों के साथ आपको रिलेशनशिप, कंट्री अकेले नहीं रहती है, कंट्री का अपने रिलेशनशिप बनते हैं आगे चल के। तो उसी कंट्री के लोगों को आप जरगमाल नहीं बना सकते, है ना। भारत के लोगों को अगर सपोज करो वहां पे एम्बेसी होती, कितने हमारे लोगों को तो आप गोलियां मार सकते हो? नहीं मार सकते। जबकि आप उनसे नहीं, यू विल हैव टू ट्राई टू गेट समथिंग फेवर, है ना। तो वो इस तरह करते उसको। लेकिन ठीक है, फियर की वजह से हमने निकाला, दुनिया ने भी निकाला कि उनका बिहेवियर किस तरह होगा। लेकिन जो स्टेट को फंक्शन करता है, जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरे विचार जो भी नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो, हम उसको अपने प्लेटफॉर्म, लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट अगर होता तो मुझे ये सारी करने की परमिशन नहीं होती, है ना। उसको एक सिस्टमेटिक बिहेव करना होता है। इस तरह जिस तरह अब तालिबान वहां बैठे हुए हैं सिस्टम में, तो उनको एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड फॉलो करना होगा। नहीं, गवर्नमेंट को आप अगर रन करते हैं, गवर्नमेंट मीन्स एक इंटायर मशीनरी है जिसमें पीपल हैं, फॉरेन अफेयर्स भी होगा, बहुत सारे सिस्टम। अगर ये उस मूड से आए हुए थे, नहीं कि हमको गवर्न करना है अफगानिस्तान को, एक अजीम, उनके हिसाब से एक अजीम स्टेट बनानी है, तो वो देखिए ऐसा है कि उनके अपने लॉ कानून है। और मेरा एक और दलील ये है कि इस्लाम जो है, या कोई और हिंदुइज्म रिलीजन जो था, एक सेट ऑफ सिविलाइजेशन बन गया था, एक इसके अपने रूल्स बन गए थे, हाउ टू रन द सोसाइटी, लॉ जस्टिस सिस्टम क्या होगा, क्वाजी भी होंगे, मीर बख्शी भी होंगे जो आर्मी को कंट्रोल करेंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री होगी, एक पूरा सेट ऑफ सिस्टम बना हुआ है इन प्लेस। जिस तरह हमारे धर्मशास्त्रों में है, हिंदुइज्म में,
ये पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, कौन किससे शादी करेगा, कौन किससे नहीं करेगा, जिसे हम पर्सनल लॉ के तौर पर आज शरिया लॉ प्रिंसिपल्स बोलते हैं। वो सारी चीज सोसाइटी को गवर्न करने के लॉ ऑलरेडी इन प्लेस थे। लेकिन अब जो मॉडर्न फिलोसफर आए, मॉडर्न वैल्यूज आई हैं, फ्रीडम, इक्वालिटी, ये वो नहीं, जिससे हम आज मॉडर्न सोसाइटी में रह रहे हैं, नहीं, कटिंग अक्रॉस ऑल द रिलीजियस डोमेन, रिलीजन को हमने पर्सनल अफेयर से बनाया है, ये एक सेकेंड अब। लेकिन जो अब पुरानी जो वैल्यू जिस पे अभी वो मिस्टर तालिबान पीपल्स चल रहे हैं, वो गलत हैं या सही है एक सेकेंडरी मैटर है, लेकिन ये सिस्टम इन प्लेस है। नहीं, जो हमको पाकिस्तान कहता है कि हमारा एक ऐसा सिस्टम है, इस्लामिक सिस्टम है, इस्लामिक सिस्टम भी एक सिस्टम है, नहीं, गवर्नेंस का, तो जिसमें वो रहना चाहते हैं। हाँ, उसके अपने प्रिंसिपल्स हैं, पनिशमेंट करने के प्रिंसिपल्स हैं, मे बी कि उसमें मॉडर्न वैल्यूज आए और लोग गवर्न करने के लिए आए, तो हो सकता है उसको रिफॉर्म भी करें, है ना। हम किसी भी सिस्टम को आइसोलेट कंप्लीटली है, जैसे हम, मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं पता नहीं आज के रेफरेंस में बोल रहा हूँ ना, आने वाली जनरेशन जब आएगी वो पता नहीं कितना लिबरल हो या क्या हो, कैसे हो, नहीं, 100 200 400 साल के बाद तो हमें कोई बेवकूफ समझती हो, है ना, कि हमारे यहाँ पता नहीं किस तरह के लोग थे, क्या क्या सामाजिक बाउंड्रेशन बना रखे थे, स्टुपिडिटी, नहीं। तो लिबरलिज्म जब आएगा ना 200 400 साल के बाद, सोसाइटी हमेशा ट्रांसफॉर्म होती रहती है। ये जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ये 100 200 400 साल के बाद कुछ अलग ही स्ट्रक्चर इसका दिखाई देगा, नहीं। तो तालिबान जो वहां पे बैठे हुए वो परमानेंट नहीं है, लेकिन अभी के लिए तो वो करंट टाइम में वो बिल्कुल लीगल एंटिटी है ना। अब हाँ, लेकिन उन्हें एटलीस्ट जो मिनिमम स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, वो फॉलो कर लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे उनका मानना है, मैंने अभी कई सारे स्टेट वुमेन्स के ऊपर बहुत ज्यादा वो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं। अभी मैंने यूएन की भी रिपोर्ट पढ़ी, उसने यूएन की रिपोर्ट में कहा कि वहाँ करप्शन बिल्कुल खत्म है, नहीं, करप्शन उस स्टेट अफगानिस्तान में बिल्कुल खत्म है। क्यों? क्योंकि इतना भयानक पनिशमेंट देते हैं, और भी ओपन पनिशमेंट सिस्टम है। तो लोगों को, यहाँ हमारे बैठा इंडिया में हूँ तो मैं वहां जाने से थर्रा रहा हूँ कि गलती से भी कोई गलती हो जाए तो उल्टा टांग देंगे वो। समझ रहे? सॉरी टू से, मतलब इस तरह का हम वर्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन दैट्स द फैक्ट। ओपन हाथ काट देते हैं, वो कम्युनिटी को बुला करके पनिशमेंट देते हैं, ओपन पब्लिक पनिशमेंट। जो पहले हमारे यहाँ इस्लाम आने से पहले हर्षवर्धन की एम्पायर हुआ करता था, उस जमाने में भारत में, नॉर्थ इंडिया में, तो उस जमाने में वो ये सजाएं देते थे। लेकिन जब से बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स वो हर्षवर्धन ने ज्वाइन कर लिया, धर्म को चेंज कर लिया, तब से उन्होंने हाथ काटना बंद कर दिया था, है ना। तो बुद्धिज्म काफी अच्छा रिलीजन है। जैनिज्म हमारे यहाँ कितनी बेहतरीन रिलीजन है, इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मतलब चींटी को भी अगर मारना हो, उसमें वो भी परमिशन नहीं है। जैन धर्म में, जैन हमारे मुनि जो है वो चलते हैं रास्ते में, तो वो चीजों को साफ करते चलते हैं, कहीं चींटी भी मेरे पैर के नीचे ना आ जाए। दैट्स द, मतलब प्रिंसिपल है ना। तो ये भी बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन मैं हर सोसाइटी, मैं यहाँ तारीफ करने नहीं आया हूँ किसी रिलीजन के बारे में, लेकिन जो फैक्ट्स है, ये हिंदू, यहाँ पे लोग इन्वेजन क्यों कर गए, ये भी एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े ही शालीन। बताइए, हमारे उस जमाने में जिसकी बात कर रहा हूँ, 2-2,500 साल पहले 12 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी थी, 1 और 2, मतलब 12 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी भारत के अंदर मौजूद थे, जिसमें दुनिया से लोग पढ़ने आते थे, है ना। तो हमारा, आप समझिए कि कितना इंटेलेक्चुअल एसेट था। लेकिन ये जो जब से मुस्लिम इन्वेजन शुरू हुए 1200 के बाद से और आठ अभी तक, बख्तियार खिलजी टाइप के भी लोग आए, जिन्होंने हमारी सारी किताबें और यूनिवर्सिटीज को धंसा दिया, धरती में वो सब जला दिया। उनको पता नहीं किताबों से कितनी नफरत थी, नहीं। इतिहास आप खोल के देखेंगे तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो अफगानिस्तान का भी सिस्टम है वो भारत से इंटीग्रेटेड है, तो हमें अफगानिस्तान की हेल्प करनी ही होगी। वी कैन नॉट isolate Afghanistan. So that's why we are integrating, going to connecting Java to
द सेंट्रल एशिया गोइंग थ्रू द अफगानिस्तान। सो ये भी हमारे लिए लिंकेजेस है, जिससे हम अफगानिस्तान के एक्सपोर्ट्स भी अपने तरफ कर सकें, इंपोर्ट्स भी कर सकें, सो दैट देयर इकोनॉमी कैन बी स्ट्रेंथन। So thank you very much. That's why I wanted to share with you this matter. So thank you very much.